राम राम। मैंने ना अभी कंप्लीट करी है किताब सिद्धार्थ बाय हरमन हीस। ठीक है। ये ना बहुत फेमस किताब है अ, हरमन हीस की। मैग्नम ओपस ना मैंने अभी सुना ये शब्द। पहले भी सुन रखा था बट या वापस सुना कि उसका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है उनका। ठीक है। तो ये किताब स्पिरिचुअल बुक है ऑफ कोर्स। तो दिस बुक अगर मैं शुरू करूँ तो ये किताब का सबसे पहले नाम ये है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ का अर्थ होता है अ, जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो, जिसके पास कुछ बचा ना हो और प्राप्त करने को, जिसने द क्रक्स ही इज अचीव्ड। ठीक है। सो दिस बुक का क्रक्स ही यही है, इसका जो एसेंस है कि क्या है सिद्धार्थ, ही एज अचीव्ड एवरीथिंग। और ये सिद्धार्थ हर किसी पे लागू होता है। इसका जो इसकी जो टीचिंग्स है ना, उसका कोर निकल के आता है उससे। आप इस शब्द का जो एप्टनेस है, इस टाइटल का जो एप्टनेस है, वो मतलब इस टाइटल की जो परफेक्शन है कि क्या परफेक्ट शब्द निकाला गया है, वो आप इसकी जो टीचिंग्स है, जो अल्टीमेट टीचिंग है, उससे आप मैच करेंगे तो आपको लगेगा वाह वेरी गुड। सो नाउ इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द कंटेंट ऑफ द बुक। ये कहानी एक ब्राह्मण बालक की। ठीक है। जिसे जो बहुत अच्छा है अपने पिता के साथ वही जो संध्या काल संध्या करता है। ठीक है। वेद पढ़ता है। ठीक है। मेडिटेशन करता है, सब कुछ करता है। ठीक है। अ, अब वेद के अंदर उसको आता है कि भाई जो जो अल्टीमेट है, जो ब्लिसफुल है, जो ब्रह्म है, जो ठीक है, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बचा नहीं रहता, उसकी चर्चा आती है। ठीक है। पर चर्चा ही आती है, वो सोचता है कि ये इसको अभी तक हम पा क्यों नहीं पाए हैं? मतलब वो हमसे दूर है अभी भी, ये सब होने के बाद भी डूइंग ऑल द रिचुअल्स एंड एवरी डे सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लाइफ इज गोइंग वेरी ग्रेट, एवरीथिंग इज गुड। बट ये जो अल्टीमेट है वो तो नहीं मिला। तो इसलिए वो सोचता है कि यहाँ नहीं, तो वो चाहता है अपने घर छोड़ देता है। वो श्रमणों के साथ, जो तपस्वी लोग होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं ना, जो अपने आप को शरीर को थोड़ा सा तपस्या कराते हैं और उससे वो ईश्वर को पाने का प्रयास करते हैं, तो उधर चला जाता है। बट वहां पर भी वो सारी चीजें सीखने के बाद, करने के बाद, अपने वो उसको वो नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। जो सोचता है कि यार नहीं मिला यार, तो वो आगे बढ़ जाता है। उसने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। ठीक है। बट वो आगे बढ़ जाता है, वहाँ पे भी नहीं मिलता। उसका दोस्त भी उसके साथ-साथ होता है, वो वहाँ दोनों दोनों जगह अपना गाँव भी छोड़ देते हैं, देन फिर श्रमणों के साथ जाते हैं, वो भी छोड़ देते हैं। वो छोड़ने के बाद वो आगे जाते हैं, उनको पता लगता है कि बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध जो रियल बुद्ध है, उनका यूज़ किया है, उनको एंट्री दी गई इसकी बुक के अंदर। सो वो जो है वो आ रहे हैं और वो परफेक्टेड वन है, गौतम है वो ठीक है, उन्होंने पा लिया है। और वो जो है अब अपनी टीचिंग्स बाँट रहे हैं लोगों को। ठीक है। सो वो जाते हैं उनसे, उनके जहाँ वो रह रहे होते हैं वहाँ जाते हैं, उनकी टीचिंग सुनते हैं और बहुत अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। एंड उनको डिस्क्राइब करा गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है गौतम बुद्ध को कि वो कैसे अलग हैं। आफ्टर अचीविंग द एनलाइटनमेंट वो किस तरह से अलग हैं बाकी लोगों से। ठीक है। सो तो गोविंद जो है, अब टीचिंग्स बहुत अच्छी है बुद्ध की, तो वो वहाँ पे जाके वो होता है कि चलो इन्हीं के साथ हम रह लेते हैं, कि इन्हीं के छाया में हम भी आगे बढ़ जाएंगे। बट सिद्धार्थ जो होता है वो नहीं मानता। वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि शब्द जो है, कोई भी पहली बात तो विजडम को इम्पार्ट नहीं कर सकता किसी को। जो एक्सपीरियंस जो आपने करा है वो आप किसी को दे नहीं सकते। आप शब्दों में बयां कर सकते हैं, बट शब्द कभी उनको पूरी तरह से बयाँ नहीं कर सकते शब्द में अंदर जो, और वो अल्टीमेट एक्सपीरियंस तो कभी नहीं कर सकते। बिकॉज़ इफ यू आर आर्टिस्ट, अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं, दे हैव समथिंग इन देम। ठीक है। वो इम्पार्ट इज़िली नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई आपको अपने साथ बिठा ले, कोई नुसरत फ़तेह खान, अगर राहत फ़तेह खान उनके शिष्य रहे हैं, तो वो वापस नुसरत फ़तेह खान नहीं बन सके। मतलब राहत राहत इज़ राहत, बट नुसरत डिफरेंट। ये मटेरियल चीज़ में होता है। तो आप ये जो अल्टीमेट है वो उसका कैसे आप सोच रहे हैं कि वो शब्दों में बयाँ हो जाएगा और वो इम्पार्ट हो जाएगा, किसी को दे सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई मतलब शब्दों से अब तो मिलना नहीं है, और बुद्ध को जो मिला था वो भी उन्होंने अपने आप से स्वयं से खोज कर पाया था। तो मैं किसी के अंदर नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरे साथ पहले हो चुका है। मैं श्रमणों के साथ रहा और वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला। तो वो बुद्ध को भी छोड़ के चले जाते हैं। उनका दोस्त जो गोविंद है, बुद्ध के साथ रुक जाता है। वो बुद्ध को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के फिर वो भटकता है, वो आदमी वापस से। सो फर्स्ट टीचिंग नोट्स की विज़डम को इम्पार्ट नहीं किया जा सकता, और शब्दों में इम्पार्ट हर किसी को नहीं किया, विज़डम नहीं बोलूँगा, उसको जो अल्टीमेट है एक्सपीरियंस है, उसको शब्दों में बयाँ नहीं किया जा सकता, और आपको समझाया नहीं जा सकता कि वो क्या है। ठीक है। अनलेस योरसेल्फ एक्सपीरियंस इट। ठीक है। एंड द सेकंड थिंग, वो जाता है आगे खोज में, तो सत्य की खोज में, परफेक्शन की। बट आगे जाकर के वो एक एक शहर में जाता है। शहर में क्या होता है कि वो उसके अंदर एक एसेंस आवाज़ आती है। ठीक है। उस आवाज़ को फ़ॉलो करते हुए चला जाता है वो हर चीज़ को। शहर में घुसता है, शहर में उसको एक वेश्या दिखती हैं, वो उनको अच्छी लगती हैं। ठीक है।
और वो उनसे भी संबंध बनाता है। आगे एक व्यापारी होता है, उसके साथ भी वो काम करता है, ठीक है? पर वो निर्लिप्त रहता है, शुरुआत में वो निर्लिप्त रहता है, जो कि एक अच्छी पहुँची हुई अवस्था की निशानी है कि आप निर्लिप्त हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है आस-पास, आप काम कर रहे हो बट आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो वो निर्लिप्त रहता है। निर्लिप्त रहने के बाद पर क्या होता है कि वो धीरे-धीरे वो उसमें एंटेंगल फँसता जाता है माया के अंदर, संसार के अंदर, ठीक है? सो एक दिन वो सब कुछ उसको लगता है कि ये सब जो है अब नहीं सहा जा रहा, तो मैं छोड़ कर के वो सारा जंगल चला जाता है, ठीक है? तो जंगल चला जाता है, वहाँ उसको एक फेरीमैन मिलता है जिससे पहले भी मिल चुका होता है। सो फेरीमैन के साथ रहने लग जाता है। फेरीमैन जो होता है ना वो भी एक उसका भी कैरेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप करा गया है। वो भी एक विज़डम मतलब पूरा मतलब वो भी पूर्ण आदमी बताया गया है इसके अंदर। सो वो आदमी ना उसको कोई ज्ञान नहीं है, उसको कहीं पे उसने कोई व्याख्यान नहीं सुने, कुछ भी नहीं। उन्होंने सब कुछ सीखा, किससे सीखा? एक नदी से सीखा, ठीक है? सो सिद्धार्थ भी जो अपना सीखता है, किससे सीखता है? सब कुछ उस नदी से सीखता है। क्या सीखता है नदी से? सबसे पहले नदी से सीखता है वो लिसनिंग, लिसनिंग विदाउट जजमेंट एंड ओपिनियन और सिंपल लिसनिंग। सुनना सीखेंगे हम तो हमें कुछ सुनाई देगा। वो नदी के पास आवर्स एंड आवर्स, घंटों-घंटों तक बैठते हैं और फिर उनको वही नदी जो किसी को कुछ भी नहीं सामान्य बहती हुई नज़र आ रही है, उसको कुछ और सुनाई देता है कि भाई अच्छा ये बोलना चाह रही है नदी मुझसे। सेकंड थिंग देयर इज़ नो टाइम। एक्जिस्टेंस जो है प्रेज़ेंट में मतलब जो सब कुछ है अभी ही है, ठीक है? तो नदी का उदाहरण देते हैं उसके अंदर कि नदी जो है ना, नदी ऐसा नहीं है कि बह यहाँ रही है तो वो यहाँ भी यहाँ है और वहाँ नहीं है, वो हर जगह यहाँ भी है, जहाँ वो आगे जा रही है तो सागर में मिल रही है, तो सागर से पहले भी है वो नदी है, जहाँ से निकल रही है वो वहाँ पे भी नदी है, हर जगह वो नदी है, भले ही और वो एवर चेंजिंग होते हुए भी एवर चेंजिंग होते हुए भी कांस्टेंट है। नित्य नूतन होते हुए भी वह वही पुराना जो पुरातन है। हमेशा नया है, पानी नया हमेशा नहीं है नदी, परंतु वह स्थिर है, वही पुरातन है। सो दीज़ आर द 3 द फोर्थ वन इज़ कि नदी जो है ना, नदी की आवाज़ नदी की आवाज़ हर वक़्त अलग-अलग होती है, कभी वो धीरे बह रही है, कभी शांत बह रही है, ठीक है? तो उसको इस तरह से पोर्ट्रे कराया गया जब शांत बह रही है तो वो एक रस अलग निकल रहा है, जब वो थोड़ी तेज़ी से बह रही है तब रस अलग निकल रहा है, जब वो रोअरिंग करती हुए बह रही है बिल्कुल तेज़ी से, तब उसके अंदर वो एसेंस निकालते हैं ये लोग कि ना नदी जो है उसके अंदर सारा सब कुछ मिला हुआ है, उसके अंदर आहें भी मिली हुई है, उसके अंदर लाफ्टर भी भरा हुआ है, उसके अंदर संसार की सारी वॉइसेज़ हैं, सब कुछ मिला हुआ है और वो मिल कर के एक एक एसेंस बनता है। वो एसेंस क्या है? वो एसेंस वो बताते हैं कि ओम है। ओम के अंदर सब कुछ है। एक सिंगल वॉइस एंड इट कंटेन्स द होल वर्ल्ड, होल इटर्निटी सारी सब कुछ कंटेन करता है वो। एंड द लास्ट थिंग जो नदी से निकालते हैं कि नदी से पी सीखते हैं कि नदी वही नदी जो आपको अ, इटर्निटी का फ़ील दे रही थी, जो इटर्निटी की बात करते हैं जिस नदी के थ्रू, वही नदी आपको ये भी बता रही है कि एवरीवन वही नदी परस्यूट में लगी हुई है। आगे जाना उसी पानी को आगे जाना है, नदी से वो किसी झील में जाएगा, किसी झील में नहीं जाएगा, किसी तालाब में जाएगा। उस नदी से वो समुद्र में जाएगा और समुद्र से वो वाष्प बनेगा, वापस आसमान में जाएगा, बादल बनेगा और वापस नदी में आएगा। सो ये चक्कर चल रहा है 99 का फेज़ जिसे हम कहते हैं, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। वो भी नदी सिखाती है कि ये चक्कर कभी खत्म नहीं हो रहा। एंड देन फिर कमला जो है उससे फिर से मुलाकात होती है। कमला मर जाती है, कमला के पेट में उसका बच्चा होता है जो बड़ा हो चुका होता है सिद्धार्थ का, तो अब वो बच्चे से उसका मोह हो जाता है। वो चाहता है कि मेरा बच्चा जो है सब कुछ सीखे जो मैंने सीखा है, ठीक है? पर वो बच्चे का रास्ता जो है वो अलग होता है, वो नहीं मानता अपने पिता की बात, कितना भी पोलाइटली वो प्रयास करता है पर एक दिन वो छोड़ के भाग जाता है अपने पिता को, ठीक है? वो पिता इसके पीछे जाता है बट इन वेन, ठीक है? सो व्हाट एसेंस इसमें से ये निकल के यू कांट चेंज एनीवन्स डेस्टिनी। आप अपना अपना भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कीचड़ में जाना है वापिस, ठीक है? अगर आपको हर किसी के लिए अद्यतन नियम नहीं बना है, हर डायरेक्टली हर हर किसी को वहीं जाना है। एवरी वे इज़ जो है सारा रास्ता वहीं पहुँच रहा है जहाँ जिसकी बात करते हैं सब लोग। पर किस तरह से होके जाएगा? कोई सीधा हर हर व्यक्ति ध्यान लगा के नहीं जाएगा, हर व्यक्ति नाम जप करके नहीं जाएगा। अ, कोई माया में फिर से जा कर के उसको पूरी तरीके से भोग करके फिर उसको कुछ समझ करके कुछ नया लेसन सीख करके फिर वो वापस आगे बढ़ेगा अपने रास्ते पर और आप किसी को फ़ोर्स नहीं कर सकते कि भाई तू इधर नहीं चल, किसी को आप समझा बिल्कुल नहीं सकते कि आप ये रास्ता सही है और ये रास्ता सही नहीं है। सिद्धार्थ का स्वयं का एग्ज़ाम्पल फिर उसको देता है फेरीमैन या फिर वो खुद सोचता है कि जब मैं अपने पिता की नदी से ही के थ्रू उसको पता लगता है कि जब मैं अपने पिता के साथ था, मैं आदत में और ये सब कर रहा था, फिर मैं आगे गया दूसरी तरफ और फिर मैं फँस गया माया के अंदर मतलब संसार के अंदर और ये सारी चीज़ जिसको मैं अ अ, नहीं चा मतलब एक सामान्य आदमी नहीं करना चाहेगा, नहीं फँसना चाहेगा, लिप्त नहीं होना चाहेगा, वो उनमें मैं फँसा और फिर मैं निकल के आया। तो इट वाज़ माय वे, मेरा रास्ता इस तरह का था, मुझे इस तरह से जाना था। तो उसका बेटा जो होगा उसका भी रास्ता वापस उसको फिर उसने छोड़ दिया इस बारे में सोचना कि उसका क्या होगा, क्या नहीं होगा। एंड देन ही स्टार्ट लिविंग द लाइफ एज़ इट इज़, एवरीथिंग इज़ हियर राइट नाउ, नथिंग इज़ टू बी गेन, नथिंग इज़ टू बी लूज़, नोर वी नीड टू बी मतलब हमको ना तो
पाप से दूर भागना है, ना पुण्य की तरफ भागना है, सब कुछ यही है। जो ओशो कहते हैं अपने शब्दों में कि अगर हम लोग हम ये समझ जाएँ कि सब कुछ अभी है, यहाँ है, कोई पाने लायक नहीं, कुछ नहीं है, किसी की परस्यूट में हमें नहीं जाना, ठीक है? तो कोई फिर कुछ बचा नहीं, बट इस सत्य को अंगीकृत करना मुश्किल होता है। शब्दों में कहना आसान होता है, और ये बुक मतलब ना पूरी तरह से मुझे समझ में नहीं आई, मतलब कि मैं कह दूँ कि मुझे बहुत ही आसानी से चला गया मैं इस बुक को, नहीं तो इतना आसानी से नहीं आया, ठीक है? और वैसे भी मुझे इस बात का कोई दुःख भी नहीं है कि मुझे चीज़ पूरी तरह से समझ में ना आए, बिकॉज़ जो जिस बारे में ये बात करना चाह रहे हैं उसके बारे में खुद ही हम बात कर रहे हैं, इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रिग्रेटिंग और कि मैं समझ नहीं पाया, और कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज़ अपना रास्ता है, वो पता है कि भई किस रास्ते से जाना है, वो फिक्स्ड है, रास्ता डेस्टिन्ड है, सो व्हाई केयर कि कोई ऐसी बुक जो जिसमें कुछ लिखा हुआ है वो आपको समझ ना आए पूरी तरह से। एंड एट द एंड थोड़ा-सा सुपरनैचुरल टच भी दे देते हैं, ये पूरी किताब में प्रकृति का सहारा लेते हुए चलते हैं, पर एट द एंड थोड़ा सुपरनैचुरल टच दे देते हैं। जब गोविंद जो है सिद्धार्थ के पास वापस मिलता है सिद्धार्थ से, और वो उसको बताता है कि तूने क्या पाया है, ऐसा मुझे भी बता दे, तो फिर वो बोलता है कि वो शब्दों से बयाँ करने का प्रयास करता है कि सब कुछ एक है, सब कुछ एक है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। सबसे प्यार करो, सबसे प्यार करो। बट स्टिल वो जो है समझ नहीं पाता, देन वो बोलता है कि किस में फोरहेड। देन उसे जो है ना वो सब कुछ दिखा देता है कि सब जगह एक ही है, सिद्धार्थ ही सिद्धार्थ दिखता होता है उसे। सब पाप में, पुण्य में, क्रुएल्टी में, जेनरसिटी में, एवरीवेयर सिद्धार्थ ही दिख रहा होता है। सो ये मुझे लगता है ना शक्ति पाठ टाइप का कुछ, आई डोंट नो परफेक्टली बिकॉज़ वी हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, सुना है बस कि सम गुरुज़ वो यहाँ पे कुछ करते हैं, देन एक्सपीरियंस कराते हैं कुछ, ठीक है? तो उस टाइप का। सो ही यूज्ड सुपरनैचुरल टच एट लीस्ट। सो यही था, मतलब छोटी सी किताब थी, बट इसको पढ़ने में, इसको डाइजेस्ट करने में सबसे ज़्यादा मतलब टाइम लगता है। पढ़ने का क्या है, पढ़ के निकल जाओ, बट डाइजेस्ट नहीं होता ये किताब इतनी आसानी से। एंड फॉर अ पर्सन लाइक मी, मुझे इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट कि यूँ निकल जाने वाली किताब है ये। इफ ए नॉर्मल पर्सन जो फ़िक्शंस पढ़ते हैं, तो उनके लिए थोड़ी और मुश्किल होगी ये किताब। सो क्या मैं रिकमेंड करूँगा? मैं बोलता हूँ कि हाँ, पढ़नी है, किताब पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप अगर ओशो ओशो से मैं एकदम जो इसका मेन है ना पॉइंट है, वो ओशो की कितनी रीलों में देख चुका हूँ, वो बोलते रहते हैं, ठीक है? सो आप अगर उनको सुने, ही इज़ अ कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ बीस्ट ओशो, ठीक है? सो किताब अच्छी है, और हर किसी का अलग-अलग इंटरप्रिटेशन निकलता है इस तरह की किताबों में से। सो इफ अगर मेरी बात कोई आपको इधर-उधर लगे, तो प्लीज़ इट वाज़ माय इंटरप्रिटेशन, और इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस टाइम, मे बी आफ्टर सम टाइम आई विल रीड इट अगेन, कुछ और इंटरप्रिटेशन निकलेगा, ठीक है? सो आई कैन नॉट से एनीथिंग। सो आप पढ़ सकते हैं इस किताब को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि भाई आपको क्या चीज़ लगी इस किताब को पढ़ने के पहले, क्या आपके विचार है, और पढ़ने के बाद भी अगर आपके ऊपर कोई विचार हो तो आप वापस आकर के कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।